तो दोस्तों आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट जो एनटीए करा रही है, ठीक है। हिस्ट्री जो है आप देख रहे हैं, हिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है। तो और इकाई 7 में आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक आपने पढ़ा आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत में अभिलेखागारी सामग्री आपने पढ़ लिया है, जीवन चरित्र और संस्मरण इसको भी आपने पढ़ लिया है, समाचार पत्र, मौखिक साक्ष्य, सृजनात्मक साहित्य, ठीक है, और चित्रकारी स्मारक, यहाँ तक आपने जो है पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ इसके बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, नया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आज के वीडियो में आप सिक्के के बारे में पढ़ेंगे और जो है इसके बाद की जो है इकाई 7 की अगली जो टॉपिक है उसके बारे में आप समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सिक्के के बारे में समझिए। भाई मैं हूँ शिवराज सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिवराज सिंह में। ये देखिए भाई, ठीक है। तो और चैनल अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे हैं तो भाई यहाँ पे @ लगा लीजिएगा। अगर यूट्यूब पे आना है आपको तो @ हिस्ट्री स्पेस मत दीजिएगा, और ये लिख करके जो है यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल दिख जाएगा। और भाई अगर यूट्यूब पे हैं तो आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आइए अब आप जो है पढ़िए सिक्के के बारे में, ठीक। देखिए, सिक्के और मुद्राएं पुरातत्ववेत्ताओं और इतिहासकारों के लिए ज्ञान का भंडार होते हैं, ठीक है। सिक्कों के माध्यम से हम तत्कालीन व्यापार, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संगठन, धार्मिक आस्था, धार्मिक दृष्टिकोण, सैनिक उपलब्धि, सांस्कृतिक गतिविधि, तकनीकी प्रगति इत्यादि के विषय में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सिक्के अपने समय की धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक स्थिति पर भी प्रकाश डालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भाई देखिए, सिक्के से हमें जो उस समय जो जिस राज्य का सिक्का है उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, आपने यहाँ देखा ना, अर्थव्यवस्था कैसी है। जैसे कि आप सिक्के कितना शुद्ध है, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा और कि जो पुराने शासक रहे हैं तो सिक्के, सोने के भी सिक्के चलाए हैं और चांदी के भी सिक्के चलाए हैं, तांबे के भी सिक्के चलाए हैं। तो अब सोने का भी सिक्के में कितना शुद्ध सोना है कि उसमें भी जो है टीन कांसा मिलाया गया है, उससे भी अर्थव्यवस्था का, उस समय की अर्थव्यवस्था का पता चलता है, ठीक है। तो अगर सोने की शुद्धता ज़्यादा है, सोने की मात्रा में ज़्यादा सिक्के चल रहे हैं तो यानी राज्य जो है वो संपन्न अवस्था में है। अगर उसमें मिलावट है या जो है उसकी जो है गुणवत्ता कम है तो उससे आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। और जैसे आपको मान लीजिए जानकारी चाहिए कि कौन से टाइम का है, तो अगर मान लीजिए सिक्के पे डेट पड़ा है, ठीक है, अगर डेट पड़ा है तो उससे भी आप जो है समझ जाएंगे कि भाई ये शासक ने कितने से कितने तक शासन किया है, या उसका जो राज्य रहा है वो कब से कब लगभग रहा होगा। इससे जो है डेट से ये भी हमें जानकारी प्राप्त होती है सिक्कों से, ठीक। और देखिए अब, और आपने क्या देखा, व्यापार। अब भाई व्यापार तो बिना मुद्रा के तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो व्यापार से की भी लेन देन कैसी है, क्या हमें जानकारी प्राप्त होती है। और देखिए अब यहाँ पे धार्मिक, ठीक, धार्मिक भी, अब जैसे मान लीजिए कोई राजा है तो अब अगर आप सिक्कों को देख रहे हैं तो सिक्कों पे आप देखेंगे तो उसमें जैसे मान लीजिए किसी हिंदू धर्म से संबंधित आकृति बनी है, ठीक है। तो और तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये जो है हिंदू धर्म के मानते हैं, या उसमें भी आप देखेंगे कि वैष्णव के हैं या शैव मत के हैं। तो जैसे ऋषभ बना है और इधर जो मोर बना है तो आप समझेंगे कि हाँ भाई ये जो है शैव धर्म से हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे आपको जानकारी हो जाएगी। अब जैसे आप मध्यकाल में देखिए तो उसमें बहुत से शासक कलमा लिखाते थे अपने उस पर, ठीक है, सिक्कों पे। अच्छा, आपको कहीं पे आपको अलग भी दिखेगा, जैसे कि आपका
कुछ मुस्लिम एक मुस्लिम शासक थे और उनका जो है उनकी जो मोहम्मद गुरी जो था उसके में जो है क्या था कि एक साइड में लक्ष्मी जो माँ लक्ष्मी हैं, देवी लक्ष्मी हैं, तो उनकी जो है एक साइड में वो मूर्ति मतलब आकृति खुदवाया हुआ था। ठीक है, तो अब ये देखिए है तो मुस्लिम लेकिन खुदवाया था जो है लक्ष्मी देवी की। ठीक है, तो और अब आप समझिए कि जैसे अब जो भी शासक रहे हैं तो किस तरह जो है अपनी धार्मिक आस्था को प्रकट करने के लिए जो है हमें मिलता है। जैसे आप समुद्रगुप्त को देखिए, वो वीणा बजाते हुए उसमें दिखता है ना। और कई शासक जैसे आप देखिए कुमारगुप्त का आप देखिए तो उनका जो है राजा रानी की एक तरफ रानी की आकृति है, एक तरफ राजा की आकृति है ना। तो इस तरह जो है सिक्के जो है एक ज्ञान का भंडार हैं दोस्तों। अब जो स्रोत, जैसा कि आपने देखा कि अभी तो आप आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत को पढ़ रहे हैं, तो इसके जो है मतलब जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पूरा सिक्के का पूरा एक तरफ से एक तरफ मतलब प्राचीन इतिहास से लेके अब तक के जो सिक्के के जो हैं प्रमाण हैं, कैसे हैं, क्या है, वो आपको मैं डिटेल में पूरा डीप में आपको बता दूंगा अगर आप लोग ढेर सारे कमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब आइए आधुनिक भारत के सिक्कों का अध्ययन करते हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, आइए इसे देखिए आप। अब देखिए मैसूर के सिक्के। ठीक है, हैदर अली द्वारा 1761 ईस्वी में जारी किए गए सिक्कों को पैगोडा कहा जाता था। ठीक है, टीपू सुल्तान ने सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्कों का निर्माण कराया था। टीपू सुल्तान हैदर अली का जो पुत्र था वो था टीपू सुल्तान। ठीक है, तो टीपू सुल्तान ने क्या किया, सोने, चांदी, तांबे के सिक्कों का निर्माण कराया। ठीक है, इनके सिक्कों पर उनका नाम नहीं था। तांबों के सिक्कों पर हाथी बना हुआ था, एक साइड जो है हाथी का चित्र बना हुआ था उनके सिक्के पे। और देखिए अब इनकी जब शासन सत्ता जो है, जैसे जो डायरेक्ट सत्ता जैसे माने हटती है तो फिर वापस से वेडियार राजाओं के पास आती है। ठीक है, तो वेडियार शासक जैसे इसके पहले भी हैदर अली जब थे तो उस पर जो है मंत्री का कब्जा जो है, जैसे होता है ना कि एक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो उस पर एक जो है मंत्री का कब्जा था। उसके बाद हैदर अली ने उस पर कब्जा किया। ठीक है, तो अब देखिए वेडियार जो राजा थे, राजाओं ने सोने और चांदी के सिक्कों पर राजा और टकसाल का नाम अंकित करवाया। ठीक है, क्या किया, चांदी के सिक्के पर राजा और टकसाल का नाम जो है अंकित, मतलब जहाँ पे छपता था सिक्के बनते थे उस जो है पीछे उसको अंकित कराया। ठीक है, छोटे मूल्य के सिक्कों पर वेडियार परिवार की कुल देवी चामुंडा देवी का चिन्ह बना होता था। अब देखिए अब इससे पता लग रहा है ना कि भाई कुल देवी कौन सी थी, कैसी थी, हाँ है ना, तो उनका महत्व था। तो अब वो सिक्कों पे आकृति उनकी मिल रही है तो उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए आइए अवध के सिक्के। 19वीं शताब्दी में अवध के शासक कहिए या नवाब कहिए। ठीक है, तो नवाब गाजीउद्दीन द्वारा सिक्के जारी किए गए। ठीक है, इस काल के सिक्कों में 2 मछलियाँ एक दूसरे के सामने थी, 2 शेर तथा 2 झंडा और एक खंजर जो शासन के मुकुट से घिरा हुआ था। ये आप समझिए। अब जैसे देखिए जो गाजीउद्दीन ये आपका अवध के शासक कि इसके पहले के जो भी शासक थे वो जो मुग़ल सम्राट का जो सिक्के थे वही जो है छापा, मतलब उसकी वही सिक्का ढालते थे। ठीक है, लेकिन ये गाजीउद्दीन से जो है ये अपना सिक्का की जो है ढलाई करता है और अपना जो है निशान देता है। ठीक है, आगे देखिए सिक्कों पर टकसाल का नाम भी अंकित था। प्रारंभ में अवध शासकों ने तांबे के सिक्के जारी किए थे और बाद में सोने तथा चांदी के सिक्के भी जारी किए। क्लियर है। और देखिए हैदराबाद के सिक्के, इसको आप समझिए। वर्ष 1858 तक निजामों के सिक्के मुग़ल सम्राट के नाम से जारी किए गए थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद हैदराबाद राज्य का उदय हो गया। ठीक है भाई, अब वो स्वतंत्र हो गया। ठीक है, तो हैदराबाद के शासकों
जो है हैदराबाद के शासकों के सिक्कों में एक भाग पर क्या था, चार मीनार, और जो है चारों ओर फारसी भाषा जो है में लिखा गया था, उत्कीर्ण था। ठीक है, दूसरी ओर सिक्के के मूल्य अंकित थे। क्लियर है। अब आइए जो है पुर्तगाली राज्यों के सिक्के जो है आप देख लीजिए। अच्छा, ये जो भी आपके पुर्तगाली हैं और फ्रांसीसी हैं, ब्रिटिश हैं, जो भी यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ है, तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और जो है आधुनिक इतिहास में जाइएगा, प्लेलिस्ट मैंने सबका बनाया है, वैदिक युग, सिंधु सभ्यता, ठीक है, मौर्य वंश, ये सब का मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग जा कर के ये आधुनिक इतिहास में जाएंगे तो पुर्तगाली जो व्यापारी का यूरोपीय जो कंपनियां हैं जो भारत में आई हैं, उनका सबका मैंने अलग अलग बहुत अच्छे से मैंने बनाया है, प्रयास किया है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो उसको आप वीडियो देखिए, ये सब जो यूरोपीय कंपनियां आई हैं उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इतिहास जो है कनेक्टेड है भाई, एक जब शुरू से पढ़ेंगे और अंत तक जाएंगे तभी बिल्कुल इतिहास आपको क्लियर होगा। अभी मैं क्या बता रहा हूँ और कहाँ से, अब आपको लगेगा कि इसके आगे कौन सा शासक है, पीछे क्या है, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो ये थोड़ी सी आपको दिक्कत होगा। तो इसलिए शुरू से जितने मैंने वीडियो डाले हैं शुरू से देख डालिए, पूरा अंत तक आ जाइए, एकदम इतिहास आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी कोई नहीं समझ में आ रहा है फिर बताइए, कोई वीडियो में दिक्कत है फिर बताइए, फिर बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो आइए अब देखिए भाई, अब पुर्तगाली राज्यों के सिक्के, इसे आप समझिए, गोवा से पुर्तगाली द्वारा जारी किए गए सिक्के सोने और चांदी के होते थे। ठीक है, सोने के सिक्के पैगोडा के समान आकार, मूल्य तथा वजन के होते थे, जिन्हें क्रुजादो या मानेल सेल नाम से जाना जाता था। पुर्तगालियों ने 3 अन्य प्रकार के सिक्के कौन कौन से जारी किए, देखिए, मेयो मैनुएल, मेया इस बेरा, ठीक है, ये भी जारी किए इन्होंने पुर्तगालियों ने, जिन्हें चांदी धातु के रूप में जारी किया गया था। चांदी के सिक्के पे जो है ये सिक्के इनके चांदी के थे। ठीक है, अब आइए डच कालीन सिक्कों को देखिए। डच द्वारा जारी किए गए सिक्कों को सिल्वर राइडर्स के नाम से जाना जाता था। सिक्कों के पीछे की तरफ क्या था, घोड़े की पीठ पर एक घुड़सवार सेना तथा उसके नीचे एक शिलालेख के साथ प्रांतीय मोनोग्राम अंकित किया जाता था। ठीक है, इस काल में सोने व चांदी के सिक्कों के अतिरिक्त तांबा, शीशा और टीन के सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है, और देखिए, डच कालीन प्रांतों में सिक्कों में राज्य के गवर्नर जनरल के नाम अंकित थे तथा 2 शेरों के चित्र के साथ VOC नामक मोनोग्राम अंकित था। डच कंपनी ने पुलिकट, नागपट्टनम, मुसलीपट्टनम, पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी, कोचीन इत्यादि प्रांतों से भी सिक्के जारी किए थे। ठीक है, फ्रांस कालीन सिक्के। फ्रांसीसी उपनिवेश के दौरान चांदी के सिक्के 3 प्रकार, फैनान, डबल फैनान, आधे फैनान के साथ जारी किए गए थे। कुछ सिक्कों पर मुगलों के शिलालेख के साथ रजत रुपए जारी किए गए थे, जिसमें हिजरी वर्ष तथा मुगल सम्राट के शासक वर्ष अंकित किए गए थे। डूडो, आधा डोडो तथा कैश फ्रेंच कंपनी द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्के होते थे। ठीक है, फटाफट देखते जाइए, कुछ खास है नहीं। और देखिए, ब्रिटिश कालीन सिक्के। ब्रिटिशों ने अपने शासन के दौरान स्थानीय और व्यावसायिक उपयोग के लिए सोने, चांदी, टीन और तांबे के सिक्के जारी किए। ठीक है, सोने के सिक्कों को कैरोलिना, चांदी के सिक्कों को एंजेलिना, तांबे के सिक्कों को क्यूपरून तथा टीन के सिक्कों को टिन्नी कहा जाता था। ठीक है, और देखिए, वर्ष 1835 ईस्वी के सिक्का अधिनियम के समान सिक्का जारी करने के नियम को प्रतिपादित किया गया। वर्ष 1835 ईस्वी में जारी किए गए सिक्कों में विलियम चतुर्थ का चित्र उत्कीर्ण था। इसके बाद 1840 ईस्वी में जारी किए गए सिक्कों में रानी विक्टोरिया के चित्र बनाए गए थे। ठीक है, तो स्रोत देखिए आपको मिल रहा है ना, सिक्कों से कितनी सारी जानकारी हो रही है।
आगे देखिए, ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद चांदी के सिक्के जारी करना बंद कर दिया तथा भारत में कागज़ की मुद्रा जारी की गई। ठीक है, क्या है कागज़ की मुद्रा? क्या है? जैसे सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, तो भाई अब जैसे सोना, अब उतने उतने सोने का सिक्का, अब उतने भाई उसका सोना है तो उतना उसका दाम है। लेकिन अभी आप अब 100 रुपये का 500 रुपये का आप जो है नोट पकड़िए, अब उसकी क्या है वैल्यू, क्या है भाई? वो तो कागज़ ही है ना। तो इस तरह जो है सांकेतिक मुद्रा जो है चालू हो गई, कागज़ की जो है मुद्रा जारी की गई भारत में। ठीक है, तो क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद चांदी के सिक्के जारी करना बंद कर दिया तथा भारत में कागज़ की मुद्रा जारी जो है कर दी। ब्रिटिशों ने अपने शासन के दौरान 1 रुपये, 2.5 रुपये की कागजी मुद्रा जारी की। ब्रिटिश शासन के दौरान पश्चिमी भारत के सिक्कों ने मुग़ल तथा अंग्रेजी पैटर्न दोनों को विकसित किया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आधुनिक भारत के सिक्कों के अन्वेषण में बड़ी मात्रा में सिक्के प्राप्त हुए जो उस काल की भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अब जो है आपने देखा कि कैसे जो है हमें सिक्के जो है, आपको बहुत डीप में लेके नहीं गया हूँ मैं, एक मतलब क्वेश्चन आपका देखिए, मुद्दा क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक भारत इतिहास के स्रोत में सिक्कों का क्या योगदान है। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गया हूँ कि सिक्के क्या हैं, कैसे हैं, चित्र क्या है उसमें, क्या कैसे राजा थे, किस तरह था। ठीक है, तो इतना डीप में मैं नहीं गया हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे बिल्कुल डीप में पढ़ना है, कैसे सिक्के होते थे, आह सिक्का क्या है, या जो शासक थे, मुस्लिम शासक थे, या जो और भी स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, ये सब थे, वो कैसे सिक्के बनवाए थे, अगर आपको जानना है तो आप ढेर सारी कमेंट करेंगे तो मैं पूरा एक अलग से सिक्के पे ही पूरा वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है आपने सिक्के के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए अगला जो आपने सिलेबस में देखा है तो उसमें है ये इकाई 7 वाले में ही सिलेबस में अगला पॉइंट है ब्रिटिश सत्ता का उत्थान। ठीक है, 16वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में यूरोपीय व्यापारी, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश। ठीक है, तो ये आपने सिलेबस में देखा होगा। तो भाई देखिए, मैं जो है अभी आपको बताया कि ये जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, जो आए हुए हैं आपके पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, ये सब आए हुए हैं, तो इन पे मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है। ठीक है, तो इसे जो है आप देख लीजिएगा, तो ये टॉपिक जो है आपका पूरा हो जाएगा। अब जो है अगले वीडियो में आप इस पॉइंट के बाद का जो सिलेबस में आपने देखा है, वो अगला पॉइंट आप जो है इस वीडियो के बाद वो पॉइंट पढ़ेंगे। ये पॉइंट तो आपका पहले से ही क्लियर है, मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप देख डालिए पूरा। आधुनिक भारत जो है भारत इतिहास का जो है प्लेलिस्ट में आप जाइएगा और वहाँ पे आप सारे वीडियो देख डालिए। ठीक है, स्टार्टिंग में ही है। तो भाई अब आपका ये जो पॉइंट था आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत भी कंप्लीट पूरा हो गया। ठीक है, सिक्के आज आपने पढ़ लिया, ये सारा कंप्लीट हो गया। ठीक, तो भाई दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखा आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।